बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। तेजस्वी ने दिखाया गजब का कॉन्फिडेंस। न्यूज चैनल आज तक के साथ बातचीत में तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, उनके पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। जनता नीतीश सरकार से मुक्ति चाहती है। मुझे अपनी जनता मालिक पर पूरा भरोसा है। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी चाहे तो अपनी ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, ए टू जेड टीम खेल कर बिहार भेज दे, चाहे तो ट्रंप और पुतिन सबको बुला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो काफी सुर्खियों में रहा। इसमें वे ऑन ड्यूटी पुलिस वालों से ठुमका लगाने को कह रहे हैं, वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। इसके बाद पुलिस वाले ठुमका भी लगाता है। इस वीडियो के बाद तेज प्रताप यादव की आलोचना की गई, लेकिन अब इस पर तेज प्रताप यादव ने इसे नफरत का नया रंग करार दिया है। तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा है, बुरा न मानो होली है, आपसी भाईचारे के इस पर्व को भी बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इनकी गोदी मीडिया ने होली में आज नफरत का नया रंग दे दिया है। पुलिस वाले भाई हो या कोई विरोधी दल के नेता, सबसे भाईचारे और उत्साह के साथ बुरा न मानो होली पर्व मनाने पर भी सियासत करना, यही इनका धर्म बन चुका है। देश की जनता जल्द इनको सबक सिखाएगी। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने एक कार्टून भी शेयर किया। अपराधी और अफसर बिजनेस पार्टनर हैं। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने सरेआम फायरिंग कर कोहराम मचा दिया। होलिका दहन के लिए किए गए इस फायरिंग में चाचा भतीजे को गोली लगी। गोलीबारी में ललन यादव की जान चली गई। ललन यादव के भतीजे प्रेम कुमार गोली लगने से जख्मी है। प्रेम कुमार पटना स्थित एम्स में इलाज चल रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार से एम्स जाकर मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने उनका हालचाल जाना और फिर बिहार सरकार पर तीखा हमला भी किया। तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि राज्य में अफसर और अपराधी बिजनेस पार्टनर हो गए हैं। कांग्रेस की नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा का आगाज। आज 12 बजे पश्चिम चंपारण के भीतीहरवा गांधी आश्रम से कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम आज से नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा शुरू की। विभिन्न जिलों से होते हुए यह यात्रा पटना में समाप्त होगी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस की यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। इस चुनाव को सीरियस लेने के लिए और बिहार में अपनी तकदीर बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी खूब जोर लगाई हुई है। इस सिलसिले में कन्हैया को बिहार के मैदान में उतार दिया गया है। बिहार में कन्हैया और कृष्णा दोनों मिलकर किस तरह बिहार में कांग्रेस की दिशा और दशा परिवर्तित करती है, यह देखना रोचक रहेगा। भगवान भरोसे बिहार, सोई हुई सरकार। बिहार की कानून व्यवस्था के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार में बिहार में सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित और सत्ता प्रायोजित अपराध सब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सत्ता अपराधी और पुलिस के गठजोड़ ने नागरिकों का जीना मुहाल कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। बिहार भगवान भरोसे चल रही है। क्या यही सरकार का अंबेडकर प्रेम है? बसपा प्रमुख मायावती ने आगरा में अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है। आगरा में 12 खंभा आगरा रेलवे फाटक के पास स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन को हटाने के लिए नोटिस लगाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि रेलवे की जमीन पर बना है और इसे अतिक्रमण बताया है। इस बात से खफा मायावती ने सरकार पर नाराजगी दिखाई है। साथ ही सरकार से मांग भी की है कि इसको लेकर सरकार जल्द सकारात्मक कदम उठाए। मायावती ने सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा है कि क्या यही अंबेडकर प्रेम है? सीएम रेखा गुप्ता ने प्रवेश वर्मा को बताया छोटा भाई, दिया मजेदार जवाब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा के जन्म जयंती पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंत्री प्रवेश वर्मा को अपना छोटा भाई बताया है और कहा, हम दोनों एक स्कूल में साथ पढ़े हैं और अब सरकार में बहन सीएम है और भाई मंत्री है। घर में भी बड़ी बेटी को चीजें दी जाती हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार में प्रवेश वर्मा
शर्मा लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। दिल्ली चुनाव में उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर काफी अंतर से हराया था। नतीजे के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी प्रवेश वर्मा पर दांव लगा सकती है और नया मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंप दी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जताई आशंका, सुरक्षा बढ़ाने की अपील। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने खुद पर आतंकी हमला होने की आशंका जाहिर की। शुभेंदु का मानना है कि बांग्लादेश में फैली अस्थिरता की वजह से वे आतंकी संगठनों के निशाने पर है। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने राज्य की सुरक्षा एजेंसी और पुलिस को अलर्ट किया था कि शुभेंदु पर बांग्लादेश के आतंकी हमला कर सकते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को लेकर उनकी टीम ने विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश और हिज्ब उत तहरीर के निशाने पश्चिम बंगाल विधानसभा है। दिल्ली में लगाई जाए मराठा साम्राज्य के योद्धाओं की प्रतिमाएं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में मराठा साम्राज्य के 3 महान योद्धाओं पेशवा बाजीराव प्रथम, महादजी शिंदे और मल्हारराव होलकर की प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। तालकटोरा स्टेडियम और उसके आसपास का इलाका 18वीं शताब्दी में मुगलों के खिलाफ मराठा अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा है। शरद पवार ने कहा कि पुणे स्थित एक एनजीओ ने तालकटोरा स्टेडियम में पेशवा बाजीराव, महादजी शिंदे और होलकर की प्रतिमाएं लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन साहित्यकारों और इतिहासकारों ने तीनों योद्धाओं की घुड़सवारी प्रतिमाओं के पक्ष में अपना पक्ष रखा। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि कई साहित्यकारों और शिव चिंतकों ने यह भावना व्यक्त की है कि पूर्ण आकार की घुड़सवार प्रतिमाएं उनकी वीरता और योगदान के लिए अधिक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। मुस्लिम समाज में शिक्षा की बहुत जरूरत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर बेबाक होकर बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुस्लिम समाज के शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज में शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए गडकरी का कहना है कि सांप्रदायिक दीवारें गिराकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाना ही समाज का सही विकास करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहीं है तो मुस्लिम समाज में है। मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुए चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी की दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। नितिन गडकरी ने मुस्लिम समाज में शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़ें, पर विज्ञान और तंत्र ज्ञान को आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। पीएम बनकर आ रही हैं शेख हसीना बांग्लादेश। यूनाइटेड स्टेट्स अवामी लीग के उपाध्यक्ष रब्बी आलम ने एएनआई को बताया कि हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में वापस आएंगी। आलम के हवाले से कहा गया कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रही हैं। युवा पीढ़ी ने गलती की है, लेकिन यह गलती उनकी नहीं है, उन्हें बरगलाया गया है। उन्होंने बांग्लादेश में मौजूद राजनीतिक संकट को आतंकवादी विद्रोही भी बताया है। राजनीतिक विद्रोही ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा है। यह एक आतंकवादी विद्रोही है। आलम ने हसीना को सुरक्षित शरण देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कई नेता भारत में शरण लिए हुए हैं और हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने सुरक्षित यात्रा मार्ग मुहैया कराया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित यात्रा मार्ग मुहैया कराया। हम भारत के लोगों के आभारी हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी लीडर से की मुलाकात। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में काफी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांता चावला से उनके आवास पर मुलाकात की है, जिस पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किससे मुलाकात की है और किससे नहीं, यह उनका निजी मसला है। रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकार के रूप में प्रस्तुत होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में भी ये कहा कि आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना अनुचित है। रेवंत रेड्डी ने आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, जो लोग लिस्ट में नहीं है वे पत्रकार नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा अपराधियों के साथ किया जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ओवैसी को दी नसीहत। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी है। इसके अलावा मौलाना ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी तेवर दिखाए हैं। मौलाना ने कहा, ओवैसी और बोर्ड को यह कहना चाहता हूं कि वे पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हाल है जाकर देखें। अगर ये वहां जाकर देखेंगे तो भारत में आकर कहेंगे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं। रमजान शरीफ का महीना इबादत का महीना है, यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है। ये उन लोगों को खतरा है जिसने वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। मुस्लिम समाज को शिक्षा की अधिक आवश्यकता है। नितिन गडकरी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।